हेलो स्टूडेंट्स, मैं गौरव शाह एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लोरियस लर्निंग क्लासेस पे स्वागत करता हूँ। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था और शायद आप लोगों की क्लास 12 से रिलेटेड मैथमेटिक्स की जो क्लास है वो स्टार्ट भी कर दी थी फर्स्ट क्लास में ही, ठीक है। तो उसमें डिस्कस किया था, पहले तो हमने सिलेबस डिस्कस किया था क्लास 12 का, उसके बाद उसमें उसी से रिलेटेड कुछ बेसिक्स फॉर्मूले बताए थे और मैथ सेकंड हमने स्टार्ट कर दी थी। मैथ सेकंड का जो तुम्हारा चैप्टर है इंटीग्रल्स, ठीक है, उसका हमने बेसिक उस वीडियो में डिस्कस कर लिया था, ठीक है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं वही तुम्हारे मैथमेटिक्स जो इंटीग्रल तुम्हारा चैप्टर हमने स्टार्ट किया था उस दिन, उसी में एनसीईआरटी बेस जो भी एक्सरसाइज वाइज तुम्हारे क्वेश्चन होंगे वो सारे हम आज डिस्कस करने वाले हैं। मतलब जो मैथ सेकंड का तुम्हारा इंटीग्रल वाला चैप्टर है, ठीक है, उसका जो है हम 7.1 एक्सरसाइज आज डिस्कस करने वाले हैं और आप लोगों को सारे एनसीईआरटी टाइप के क्वेश्चन तो बताएंगे ही बताएंगे। और मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके, ठीक है, मेरे टेलीग्राम ग्रुप और जो भी इंस्टा का पेज है उसको फॉलो कर लीजिए, उसी पे आपको, ठीक है, क्लास से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस दूसरे राइटर के मिलने वाले होंगे, ठीक है, उसी के थ्रू आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। मतलब टेलीग्राम का जो लिंक दिया है उसमें सभी लोग ज्वाइन हो जाइए और जो भी क्लास होगी उससे रिलेटेड उसमें सारे क्वेश्चन जो भी तुम्हारे दूसरे राइटर की बुक से होंगे वो सारे प्रोवाइड कर देंगे उसी टेलीग्राम और इंस्टा वाले पेज पे, ठीक है। तो सबसे पहले आज हम बताने वाले हैं कि आज हम क्या आप लोगों को पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले आज हम आप लोगों को प्रोवाइड कराने वाले हैं जो एनसीईआरटी जो तुम्हारी बुक्स है उसकी एक्सरसाइज नंबर 7.1 वो आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो सिमिलर वाले होंगे वो आप लोगों को हिंट टाइप से छोड़ देंगे और सारी चीज़ें बहुत ही बेसिक तरीके से समझाएंगे। आज की क्लास बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है और अच्छे से देखते रहिए मेरी क्लास को। और आज के क्वेश्चन तुम्हारे क्या है, एक्सरसाइज 7.1 जो मैथमेटिक्स का सेकंड पेपर है क्लास 12 वाले, ठीक है। मतलब सीबीएसई बोर्ड प्लस यूपी बोर्ड दोनों ही स्टूडेंट्स को साथ में लेके चलना है, क्योंकि एनसीईआरटी के क्वेश्चन सेम होंगे, चाहे यूपी बोर्ड वाली बुक्स हो या फिर एनसीईआरटी में क्वेश्चन तुमको यही मिल जाएंगे। इसीलिए हम ये क्वेश्चन दोनों ही लैंग्वेज में बाइलिंगुअल लेकर के चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.1, ठीक है, जो एनसीईआरटी की तुम्हारी एक्सरसाइज है, ठीक है। तो उसमें 20 क्वेश्चन हैं जिसमें से हम 18 डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, आज ही। और दूसरी जो तुम्हारी क्लास होगी उसमें कुछ क्वेश्चंस और दूसरे राइटर के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो तुम्हारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे वो सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। मतलब कोई भी ऐसा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं आपकी नज़र से हटेगा जो इंपॉर्टेंट हो और हम ना बताएं। मतलब सारे ही आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होंगे वो तो डिस्कस करेंगे ही और पूरी एक्सरसाइज भी साथ में लेके चलेंगे। तो जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल ग्लोरियस लर्निंग क्लासेस के साथ। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। आपको पहली एक्सरसाइज 7.1 कह रहा फाइंड द एंटी डेरिवेटिव्स इंटीग्रल्स, ठीक है। फाइंड द एंटी डेरिवेटिव्स क्या होते हैं हमने उस दिन भी क्लियर किया था कि तुम्हारे जो कैलकुलस में दो टाइप के ही क्वेश्चन बनेंगे, एक इंटीग्रल और एक डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होते हैं, ठीक है। डेरिवेटिव्स मतलब हो गया, उसको डिफरेंशिएशन भी कह सकते हैं हम, और एंटी डेरिवेटिव्स मतलब इंटीग्रेशन। तो हम आज इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं समाकलन, ठीक है। मतलब हमको ये सारे जो तुम्हारे क्वेश्चन दिए हैं इसका हमको सबको समाकलन करके बताना है इसका आंसर क्या होगा, या फिर हमको फाइंड करना है एंटी डेरिवेटिव्स ऑफ इंटीग्रल्स। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, ठीक है। हमेशा हम बेसिक से लेके चलेंगे, मतलब सबसे पहले तो तुम्हारे लो लेवल के क्वेश्चन होंगे, ठीक है, उसको डिस्कस करते हुए धीरे धीरे उससे हाई लेवल और सबसे लास्ट में जो होंगे वो सबसे स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन होने वाले हैं। तो सबसे पहला और सबसे सिंपल क्वेश्चन जो तुम्हारा है पूछ रहा है कि पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन जो तुम्हारा है, ठीक है, इसका सॉल्यूशन हम करने वाले हैं। तुम्हारा क्वेश्चन दिया है इंटीग्रेशन sin 2x। और आई होप आप लोगों ने जो पहली वीडियो हम लोग मेरी देखी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुम्हें लिंक मिल जाएगी, उसमें हमने समाकलन या इंटीग्रल का बेसिक क्लियर किया था। तो जो लोग भी ये उस वीडियो को मिस कर दिया हो तो सबसे पहले उस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि उसमें बेसिक चीज़ें बताई गई हैं। आज तो हम एक्सरसाइज सीधे इंटीग्रेशन की बता रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन करने से पहले उसका बेसिक सीखना बहुत जरूरी है। तो जल्दी से जाइए, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दी हुई है उससे
जो तुम्हारा इंटीग्रल वाला चैप्टर है उसका बेसिक क्लियर किया गया है, तो सबसे पहले उसको देख लीजिए, उसके बाद इस एक्सरसाइज को देखें। 100% आपको समझ में आने वाली है, ऐसा नहीं है कोई भी स्टूडेंट को ये चीज़ समझ में नहीं आएगी, क्योंकि बेसिक हमने उस दिन क्लियर कर दिया था। आज हम उसके क्वेश्चन लेके आए हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन तुम्हारा क्या है, इंटीग्रेशन हमको करना है, फाइंड द एंटी डेरिवेटिव्स या समाकलन करो sin 2x का, ठीक। sin 2x का हम समाकलन करेंगे इंटीग्रेशन sin 2x dx, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि इंटीग्रेशन जो हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू x हो रहा है, मतलब x के सापेक्ष हमको sin 2x का समाकलन करना है। तो सबसे पहले हमने इसका बेसिक जो फॉर्मूला बताया था, हम बेसिक भी इस तरह रिवाइज करते चलेंगे जिससे तुमको सारी चीजें क्लियर भी होते चले और माइंड में सारे फॉर्मूले भी सेट हो जाएं। तो सबसे पहले हमने जो इसका बेसिक फॉर्मूला बताया था इंटीग्रेशन sin x, ठीक है, dx, इसका बेसिक फॉर्मूला जो था तुम्हारा वो था -cos x और प्लस c हमने क्यों बताया था, हमने उस दिन भी बताया था जो इंटीग्रेशन होता है उसमें कांस्टेंट के रूप में c टर्म कंटीन्यूअस टाइप से चलता रहता है, ठीक है। मतलब c तुम्हारा कंटीन्यूअस टाइप से सारे भी क्वेश्चन में जितना जो भी आंसर होगा उसमें c जरूर ऐड करके लिखेंगे, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू हमेशा चलती रहेगी, ठीक। तो इंटीग्रेशन sin x ये तुम्हारा फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन sin x dx इक्वल टू क्या होता है -cos x, ठीक है। मतलब इंटीग्रेशन अगर हम sin x का कराएं तो -cos x होता है। यहाँ पे होता है इंटीग्रेशन sin 2x, ठीक। तो सबसे पहले देखो, एक तो हम पहले बेसिक रूल बताए दे रहे हैं आपको कि sin 2x को सबसे पहले हम बेसिक रूल बेसिक टाइप से कैसे करेंगे। तो बेसिक टाइप तुम्हारा ये, सबसे पहले हम क्या करें, लेट कर लें, क्योंकि हमको ये डायरेक्ट साइन इस टाइप का नहीं दिया है ना क्वेश्चन, यहाँ पे x होता तो डायरेक्ट आंसर लिख देते -cos x + c, लेकिन यहाँ पे ये चीज क्या है 2x। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट 2x = t, 2x को डिलीट कर लेंगे, और ये चीज हमने भी बताई थी जिसको हम लेट करेंगे उसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा हमेशा, ठीक है। ये इंटीग्रेशन में क्या करना रूल है, ठीक है। तो हमको अगर करना है 2x को सबसे पहले लेट कर लिया t, फिर उसके बाद क्या करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन, मतलब x के सापेक्ष इसका अवकलन कर दो, मतलब जिसको भी हम मानेंगे उसका हमको अवकलन करना पड़ेगा, या फिर हम जिस वैल्यू को लेट करेंगे, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन में रूल है, या अगर जिस वैल्यू को हम लेट कर रहे हैं तो उसका डिफरेंशिएशन या अवकलन करना पड़ेगा, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू इस वाली वैल्यू का कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू, हमको पता है अगर x के सापेक्ष जिसका हम अवकलन करेंगे तो हमको पता है कांस्टेंट वैल्यू अलग कर दी, x = dt/dx, क्योंकि हम x के सापेक्ष कर रहे हैं तो x के सापेक्ष हमें बताया था d/dx, तो d/dx, y के सापेक्ष करते तो d/dy हो जाता, ठीक। तो सबसे पहले देखो इसको हम बेसिक बताते हैं, d/dx x क्या होता है। तो d/dx x का हमने फॉर्मूला इस टाइप का बताया था, d/dx x की पावर n होता है nx n-1, तो इसमें भी मान लो लेट पावर 1 है, तो 1x की पावर 1 - 1 क्यों हो गया, क्योंकि फॉर्मूला हमने पढ़ा है d/dx x की पावर n होता है nx n-1। हमने ये बताया था उस दिन कि जो तुम्हारा डिफरेंशिएशन होता है उसमें x टू पावर रिलेटिव फंक्शन की जब भी कोई इंटीग्रेशन करेंगे तो उसमें पावर सब्ट्रैक्ट होती है, उसमें मतलब क्या होगी ऐड होगी, तो इसमें हो जाएगा 1x - 1 और 1x की पावर 0, मतलब 1 × x की पावर कुछ भी हो, एनी वैल्यू अगर किसी की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो 1 × 1 = 1, ओके। तो सबसे पहले हमने बता दिया कि d/dx x की वैल्यू क्या आई, d/dx x की वैल्यू 1 है, ठीक है। तो मतलब इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड कर ली, क्योंकि ये चीज तुम फर्स्ट ईयर में भी पढ़ चुके हो, तो इतना बेसिक तब भी हमने बेसिक से पूरा बता दिया है क्वेश्चन। अब आगे हम d/dx x जब भी करेंगे तो उसके लिए डायरेक्ट 1 लिखेंगे, क्योंकि हमने बता दिया x की पावर 1, 1x 1 - 1 1x 0 1 हो गया, ठीक है। तो 2 × 1 = dt/dx, ओके। अब यहाँ पे अगर हम 2 × इस dx की इस तरफ क्या करें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, कैसे गुणा कर दें तो dt आ जाएगा, तो dx = यहाँ से अगर हम वैल्यू फाइंड करें तो dt/, ठीक। ये हमने बिल्कुल बेसिक बताया, तब जाके तुमको लग रहा है कि ये थोड़ा लेंथी है, अभी हम इसके लिए ट्रिक टाइप से भी बताएंगे। तो सबसे पहले हमको पता चल गया sin 2x, मतलब इंटीग्रेशन sin, क्योंकि हमने 2x को t लेट किया था तो यहाँ इस 2x की जगह पे t, ठीक, dx की जगह पे हमने, क्योंकि हमने 2x था ना टर्म, तो हमने t के टर्म में अगर हमने 2x को t के टर्म में चेंज किया है तो इस dx को भी t के टर्म में चेंज करके क्या लिख सकते हैं dt/2, क्योंकि क्या होना चाहिए यहाँ पे जो तुम्हारा वेरिएबल होगा यहाँ पे वेरिएबल होगा वो सेम होना चाहिए, तो मतलब ये इंटीग्रेशन अब t के लॉन्ग हो रहा है। तो सबसे पहले कांस्टेंट वैल्यू को हमेशा सबसे पहले बाहर कर लिया करो, अब क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन sin t - cos t + t। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे 1 - 1/2, ये माइनस आगे आ गया,
cos t मतलब cos t की वैल्यू फिर से पुट कर दो 2x, मतलब जिसको लेट करेंगे उसके बाद जब पूरा इंटीग्रेशन हो जाएगा उसकी वैल्यू फिर से हमको अगेन क्या करनी पड़ेगी, पुट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हो गया 2x प्लस c, ये तुम्हारा आंसर हो गया। पहला क्वेश्चन आई होप तुम लोगों को समझ में आ गया होगा, जो हमने बिल्कुल बेसिक्स रूल से बताया है। अब देखो इसको शॉर्ट टाइप से कैसे करेंगे, तब भी इतना ही आंसर आएगा। देखो सबसे पहले अब इसका हम शॉर्ट टाइप बताते हैं कि मतलब ये क्वेश्चन आ जाए डायरेक्ट कैसे करेंगे। देखो सबसे पहले तुमको देखना है ये फॉर्मूला किस इंटीग्रेशन वाले फॉर्मूले से मैच कर रहा है। हमने देखा इंटीग्रेशन sin x के मैच कर रहा है, हमको पता है इंटीग्रेशन sin x होता है माइनस cos x, ठीक। तो माइनस cos 2x, अगर यहाँ 2x है तो यहाँ 2x लिखेंगे। अगर जो भी एक्स्ट्रा वैल्यू होगी ये, ठीक है, तुम्हारी ये एक्स्ट्रा वैल्यू है, मतलब अगर हम बेसिक फॉर्मूले से इसको कंपेयर करें तो इंटीग्रेशन sin x dx माइनस cos x होना चाहिए, होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमने देखा 2x है तो हमने लिख तो दिया कि इंटीग्रेशन sin 2x माइनस cos 2x, ठीक है। बट जो एक्स्ट्रा वैल्यू होगी वो डिवाइड करके इंटीग्रेशन में उसका क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करके लिखते हैं। जैसे 2x का अगर हम डिफरेंशिएशन करें तो 2 हो जाएगा, मतलब जो एक्स्ट्रा वैल्यू 2x है, ठीक है, इसका ही डिफरेंशिएशन हम डिवाइड करके लिख देते हैं, ठीक है। जब इंटीग्रेशन कर लेते हैं तो अगर एक्स्ट्रा वैल्यू है तो उसी को डिवाइड करके डिफरेंशिएशन करके लिख दो, मतलब जो एक्स्ट्रा वैल्यू होती है उसका अवकलन भाग करके लिख दिया जाता है, ठीक। प्लस बस ये आंसर, ये ट्रिक टाइप की थी। सबसे पहले हमने देखा ये sin x से तुम्हारा मैच कर रहा है तो माइनस cos x, मतलब यहाँ 2x था 2x, अब ये 2x एक्स्ट्रा वैल्यू है तो इसका डिफरेंशिएशन करके डिवाइड भी लिखना है। तो 2x का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, जो कि d बाई 2 इंटू डी बाई डी एक्स x, ठीक है, 2 इंटू डी बाई डी एक्स बताया था 1, मतलब 2 आ गया, तो मतलब 2 क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करके लिखना पड़ेगा। ये शॉर्ट टाइप है, ठीक है। अब हम इसी टाइप से बताएंगे, बेसिक तुमको बता ही दिया है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आई होप तुम लोग को दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आपको करना है क्योंकि जैसे sin 2x का किया था वैसे ही cos 3x का होगा, चाहो तो हम करके दिखा देते हैं। जैसे मान लो क्या है, इंटीग्रेशन cos 3x dx। सबसे पहले हमने देखा इंटीग्रेशन cos x का जो हमने फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूले जो उस दिन बताए थे वो जरूर रिवाइज कर लेना, क्योंकि वो फॉर्मूले अगर माइंड में रन नहीं करना है तो क्वेश्चन लगाने में बहुत ही दिक्कत होने वाली है आप सभी को। तो सबसे पहले हमने देखा cos 3x, मतलब ये फॉर्मूला डायरेक्ट मैच कर रहा है तुम्हारा इंटीग्रेशन cos x से, ठीक। तो cos x से अगर मैच कर रहा है तो हमने डायरेक्ट इंटीग्रेशन cos x का बताया था sin x होता है, ठीक है। लेकिन sin x का भी हमने जब इंटीग्रेशन किया था तो माइनस cos x होता है, ठीक। ध्यान रखना, प्लस माइनस चीज भी पहले तुमको ध्यान रखनी। तो हमने देखा इंटीग्रेशन cos 3x से, मतलब ये फॉर्मूला तुम्हारा किससे मैच कर रहा है, इंटीग्रेशन cos x dx से। तो इसका फॉर्मूला हमने डायरेक्ट बताया था sin x प्लस c, तो इसी टाइप से इसमें भी लिख देंगे। यहाँ 3x है तो sin 3x, और इस 3x का हम जब इंटीग्रेशन करेंगे अपॉन 3 प्लस c, यही चीज तो बताइए जो एक्स्ट्रा वैल्यू उसका डिफरेंशिएशन डिवाइड में लिखना है, बस यही आंसर हो गया। अब आए लोगों को आसानी से समझ में आने लगा होगा। वो तो बेसिक रूल था जब हमने 3x को टी लेट करते पहले, ऐसे उसमें 2x को टी लेट किया था, वो बेसिक रूल है, ठीक। ये क्या है तुम्हारा शॉर्ट टाइप, ठीक। तो ये भी चीजें तुम लोगों को समझ में आनी चाहिए। अब हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो तुम्हारा क्या है, इंटीग्रेशन हमको करना है e की पावर 2x dx, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो e की पावर 2x dx का करना है, चाहो तो 2x को टी लेट कर लो, ठीक, तो e टू पावर t हो जाएगा, और फिर उसके बाद इस 2x को जब लेट किया है तो उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो dx इक्वल टू आ जाएगा dt/2, ठीक है। तो उसको चेंज करके बोलते t के फॉर्म में एलिमिनेट करके तब हमको वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो फर्स्टली वी हैव सी दैट e टू पावर 2x dx, फर्स्टली, ठीक है, वी saw the formula of previous videos, integration e to power x dx is equal to e to power x same value, ठीक है। e to power x is that value which integration or differentiation is always equal। तो e to power x dx e to power x plus c d upon ds e to power x, then again e to power x, मतलब e to power x का अगर हम इंटीग्रेशन करें या फिर डिफरेंशिएशन हमेशा वैल्यू e to power x ही है। सबसे पहले हमने देखा e to power 2x से, तो e to power x का हमने बताया e to power x होता है, तो e to power 2x का भी e to power 2x सेम हो गया। अब हमने देखा ये एक्स्ट्रा वैल्यू, जो एक्स्ट्रा वैल्यू होती है उसका हम डिफरेंशिएशन करके नीचे लिख देंगे, 2x का जब डिफरेंशिएशन करेंगे 2 आएगा, क्योंकि प्रीवियस हमने बताया तो 2 कांस्टेंट हो गया, x का 1 होता है डिफरेंशिएशन, ठीक, प्लस c आंसर, ठीक। आज लोग बहुत ही आसानी से तुम लोगों को समझ में आ रहा है। पहले हमने बेसिक बता दिया, उसके बाद हमने ये भी बता दिया कि अब हमको कैसे करना है। 4th नंबर क्वेश्चन जो तुम्हारा है इंटीग्रेशन ax प्लस b टू होल स्क्वायर इनटू dx, ठीक। तो फर्स्टली लेट ax प्लस b इक्वल टू t, लेट ax प्लस b इक्वल टू t, ठीक है, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, यहाँ पे वेरिएबल क्या है x।
ठीक, डी अपॉन डी एक्स बेसिक से बता रहे क्वेश्चन तुमको, इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। ये डी टी बाई डी एक्स डी अपॉन डी एक्स ही लिखा है, अब टी और डी टी बाई डी एक्स साथ में, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें देखो डिफरेंशिएशन करना है, जो लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए होंगे उनको पता होगा, जो नहीं पता भी है तब भी हम बता रहे हैं कि ये कैसे होगा। डी अपॉन डी एक्स पहले ए एक्स का करेंगे, उसके बाद डी अपॉन डी एक्स बी करेंगे, ठीक। तो डी अपॉन डी एक्स ए एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स बी, मतलब पहले ए एक्स वाले टर्म का डिफरेंशिएशन फिर बी वाले टर्म का डिफरेंशिएशन, इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, ठीक। तो ये तुम्हारा क्या है, कांस्टेंट वैल्यू हमेशा इंटीग्रेशन हो या फिर डिफरेंशिएशन, दोनों में ही कांस्टेंट वैल्यू क्या होती हैं, बाहर हो जाती है। तो डी अपॉन डी एक्स एक्स बचेगा केवल, और एक्स का हमने बताया था 1 होता है, हमने कहा भी था कि डायरेक्ट करेंगे क्योंकि बेसिक हम पहले ही बता चुके हैं। और यहाँ पे क्या है, वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू, हमने डिफरेंशिएशन का बताया था, तो हमने बताया था डी अपॉन डी एक्स जब भी कोई भी कांस्टेंट होगा, ठीक है, उसकी वैल्यू हमेशा 0 होगी। ये चीज़ हमने उस दिन क्लियर की थी, ठीक। तो यहाँ पे हो गया 0 इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, तो केवल ए बचा, इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, तो मतलब डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी टी अपॉन ए। अब ये बताओ डी एक्स ही क्यों निकालना है, क्योंकि हमको पता है ए एक्स प्लस बी को तो टी लिख देंगे, लेकिन इसको टी फॉर्म में लिखने के बाद ये डी एक्स वाला टर्म को भी तो हमको टी के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, तो इसको लिख देंगे डी एक्स की जगह पे यहाँ पे डी टी अपॉन ए, ठीक। आई होप तुम लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो देखो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ए एक्स प्लस बी को हमने टी लेट किया है, तो टी पावर लगी है तो पावर लगा दिया, डी एक्स को लिखना है हमको क्या, डी टी अपॉन ए, तो ये हो गया डी टी अपॉन ए, 1 अपॉन ए कांस्टेंट हो गया, इंटीग्रेशन करना है टी स्क्वायर डी टी, हमने फॉर्मूला बताया था इंटीग्रेशन टी एक्स की पावर एन का होता है एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1, ठीक। जिसको भी नहीं पता हो पहले वीडियो जरूर देखें, टी टू पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस 3, तो मतलब हो गया 1 अपॉन ए, टी टू पावर 3 हो गया अपॉन 3 प्लस 3। अब टी की वैल्यू अगेन पुट कर देंगे, इसको लिख दो 3 है, ठीक। टी की वैल्यू क्या थी, टी को हमने ये लिख किया था, अब टी की जगह पे हम लिख देंगे ए एक्स प्लस बी, मतलब ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब प्लस 3, यही आंसर। ये हमने बिल्कुल बेसिक बताया है। अगर मान लो शॉर्टकट टाइप से बताएं तो देखो शॉर्ट टाइप भी है इसका, ये हमने बेसिक बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि बेसिक से तुमको लगाना है क्वेश्चन, तभी मार्क्स मिलने वाले हैं, ठीक है। तो वो तुम्हारा जो ट्रिक टाइप है वो तो तुम आंसर भी चेक कर सकते हो उससे, लगाना सारी चीज़ें बेसिक से ही। तो अगर हम आपको बेसिक से ना लगाएं, मान लो ट्रिक टाइप से लगाएं, तो इसको हम डायरेक्ट कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, एज्यूम कर लो ये क्या है, एक्स है, पूरा एज्यूम कर लो एक्स, मान लो कि ये पूरा एक्स वैल्यू है, एक्स स्क्वायर मान लो। अगर एक्स स्क्वायर होता तो हम डायरेक्ट लिखते एक्स क्यूब बटे 3 या एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस 3, डायरेक्ट आंसर होता। इसमें भी हम एज्यूम कर लिया ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब अपॉन 3 लिख लिया, और फिर हमने बताया जो एक्स्ट्रा वैल्यू होती है उसका डिफरेंशिएशन डिवाइड करके लिख देते हैं डिवाइड में ही। तो हमने देखा अगर ए एक्स का करेंगे तब तो ए आ जाएगा, बी कांस्टेंट 0 हो जाएगा, तो डायरेक्ट ए लिख दिया प्लस 3। माइंड में भी कर सकते हो, बस माइंड वर्क है, माइंड किस टाइप से शार्प है तब तो आसानी से तुम देख के ही क्वेश्चन का आंसर बता दोगे, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक। 4th नंबर क्वेश्चन जो हम डिस्कस करने वाले हैं तुम लोगों को, 4th नंबर क्वेश्चन तुम्हारा क्या है, 4th हो गया, 5 नंबर क्वेश्चन है, 5th नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 तुम्हारा जो है वो है sin 2x - 4 e टू पावर 3x इंटीग्रेशन करना है इसका। अब यहाँ इंटीग्रेशन साइन लगा नहीं, लेकिन इसमें बता दिया गया यहाँ से इंटीग्रेशन है, वहाँ से मतलब तुम्हारी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है एनसीईआरटी के 7.1 के। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो तुम्हारा है sin 2x - 4 e टू पावर 3x dx, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे 2 टर्म है, कोई दिक्कत नहीं, सबसे पहले इसको अलग कर देंगे, इस वाले टर्म को अलग कर देंगे, बस आंसर हो जाएगा। देखो कैसे, सबसे पहले हमने क्या किया, इंटीग्रेशन sin 2x dx किया, 3 टर्म होता है, 3 टर्म डिवाइड करके अलग अलग लिख देते हैं। अब यहाँ माइनस लगा है तो माइनस इंटीग्रेशन 4 e टू पावर 3x, ठीक। अब सबसे पहले इंटीग्रेशन sin 2x हमने पहला ही क्वेश्चन कॉमन हो गया, हमने ट्रिक बताई थी, डायरेक्ट ट्रिक लगा लो -cos 2x, क्योंकि sin x का इंटीग्रेशन होता है -cos x, तो -cos 2x अपॉन 2, ठीक है। फिर -4 कांस्टेंट हो गया बाहर, e टू पावर 3x का e टू पावर 3x तो हो गया, लेकिन इस 3 का फिर से अगेन डिफरेंशिएशन करके डिवाइड में लिखना है, तो 3 प्लस अब तुम्हारा आंसर क्या हो गया, -cos 2x अपॉन 2 -4/3 e टू पावर 3x प्लस 3। इट इज योर आंसर। आई होप क्लियरली समझ में आ गया होगा। जिसको भी नहीं समझ में आ रहा होगा तो हम अगेन फिर से रिपीट कर रहे हैं कि मेरी फर्स्ट वीडियो जरूर देखो जिसमें बेसिक चीज़ें बताई गई है, ये भी तुमको बेसिक से ही पहले ही बता चुके हैं, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ये हो गया 5 नंबर, क्योंकि हमको सारे क्वेश्चन तुम्हारे जितने भी क्वेश्चन है सारे क्या करना है, आज ही कंप्लीट करना है,
क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आ गया होगा। अभी क्वेश्चन नंबर 7 ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या है, x स्क्वायर 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब कुछ इंटीग्रेशन करने के लिए सबसे पहले हमको उसको थोड़ा सॉल्व कर लेना पड़ता है। ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू में जब भी हम इंटीग्रेशन करेंगे तो उसमें सबसे पहले हम उसका सॉल्यूशन कर लेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन करने के बाद ही उसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो ज़्यादा आसानी से सॉल्व हो जाता है। इसमें भी देख लो, इसमें देखो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस एक्स स्क्वायर की 1 से इंटू कर लो, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की इससे भी तो करनी पड़ेगी सेकेंड टर्म से, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर ये तो कैंसिल हो गया, बचा क्या एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। यहाँ पे हो गया एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3 हमने डायरेक्ट हो गया, हमको पता है एक्स पावर 2 + 1 3 होगा अपॉन 3, तो अब तो डायरेक्ट थोड़ा फॉर्म में आओ धीरे धीरे, ठीक है। माइनस 1 का x होगा प्लस 1 का x कैसे होगा पता है हमको, तो क्या हमने इंटीग्रेशन फॉर्मूला बताया था, इंटीग्रेशन कांस्टेंट dx इक्वल टू x प्लस, ठीक है। जहाँ पे x लगा है तो इसी के अकॉर्डिंग x होगा, ठीक। अब थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे फॉर्म लेवल अपना क्या कर रहे हैं, अब कर रहे हैं, ठीक। आई होप तुम लोगों को बेसिक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करते हैं, ठीक है। जिसने भी ये वीडियो आसानी से देख ली कायदे से, आई होप उसको कभी भी इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों में दिक्कत कभी भी नहीं होगी, ठीक है। अगर जो ज़्यादा कंफ्यूज होता है तो ये इस वीडियो को जरूर देख लें, क्योंकि हमने सारी चीज़ें इसमें आसानी से क्लियर की। अब देखो इसमें 3 टर्म है, तो इसको इंटीग्रेशन को 3 पार्ट में डिवाइड करो, ax स्क्वायर dx इंटीग्रेशन bx प्लस dx dx प्लस इंटीग्रेशन थर्ड पार्ट c dx, 4 होते 4 टर्म में डिवाइड करते हैं, कोई आसान कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले हमने क्या किया, इस कांस्टेंट वैल्यू को बाहर करो, सब में से कांस्टेंट वैल्यू बाहर करो। सबसे पहला काम तुम्हारा है जो भी कांस्टेंट हो उसको बाहर करो इंटीग्रेशन से, कि तुम जाओ यहाँ से बाहर निकल जाओ, ठीक। उसके बाद यहाँ पे भी देखा c, तुम भी बाहर आओ, a1 dx, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम देखो यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला x टू पावर n कांस्टेंट वाला फॉर्मूला। आई होप तुम लोगों को फॉर्मूले तो पता है, चल ही रहे कौन कौन से फॉर्मूले लगने हैं, ठीक है। उस दिन हमने क्लियर किया था, यहाँ पे x टू पावर n, यहाँ पे भी x टू पावर n, यहाँ पे कांस्टेंट, यहाँ पे कुछ नहीं, कांस्टेंट वाला फॉर्मूला यूज होगा। तो हमने यहाँ पे x टू पावर n वाला करेंगे तो हमको पता है n+1 अपॉन n+1 होता है ना, तो x टू पावर 3 अपॉन 3 प्लस b इंटू x टू पावर 1 है, 1 है तो 2 अपॉन, क्योंकि हमने बताया था इंटीग्रेशन में पावर इंक्रीज होती है। यहाँ पे कांस्टेंट है तो cx प्लस, ठीक। यहाँ पे c अगेन ना है तो यहाँ पे हम दूसरा कांस्टेंट d ले लेते हैं, कोई जरूरी नहीं तो c ही है, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे c बीट हो गया है कोई तुम्हारा वेरिएबल, तो यहाँ पे d कांस्टेंट के रूप में हम हमेशा लेंगे, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, इट इज योर आंसर। ज़्यादा अच्छे से अरेंज करना चाहो तो इसको ऐसे कर लो, x³ / 3 2x bx² / 2 प्लस cx प्लस d, इट इज योर आंसर। आई होप बहुत आसानी से समझ में आया होगा तुमको ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ये तुम्हारा है, वो तुम्हारा है इंटीग्रेशन 2x² प्लस e⁻x dx। कोई दिक्कत नहीं, हमने क्या किया, सबसे पहले 2 टर्म है तो 2 पद है तुम्हारे, तो 2 पदों में डिवाइड कर e⁻x dx। कांस्टेंट वैल्यू हमेशा पहले बाहर रखो, ठीक। यहाँ पे 2 इंटू x³ 3/3 प्लस यहाँ प्लस की कांस्टेंट सबसे लास्ट वाला बच गया, 2 टर्म है ना, e⁻x का e⁻x होता है, राइट फॉर्मूला दिया प्लस इट इज योर आंसर। आइए बहुत आसानी से समझ में आया होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करेंगे। कौन सा क्वेश्चन था ये हमारा, क्वेश्चन नंबर 9 था, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है तुम्हारा, इंटीग्रेशन √x - 1/√x, ठीक है, होल स्क्वायर इंटू dx। कोई दिक्कत नहीं, इसमें क्या करना है, सबसे पहले इसको हम ले लेंगे क्या, एलसीएम। √x एलसीएम हो जाएगा, इसके नीचे मान लो 1 है, ठीक है। लेट कर लिया एज्यूम ये 1 है, क्योंकि 1 सबका डिवाइड होता है और सबका ही मल्टीपल होता है, इट इज ऑलवेज 2, ठीक। तो √x क्रॉस मल्टीप्लाई टाइप से हम ले रहे हैं एलसीएम -1 dx, ठीक। अब देखो क्या करेंगे हम, इंटीग्रेशन, अब हम इसको √x को एक अलग टर्म से डिवाइड कर देंगे, फिर 1 को इसी टर्म से डिवाइड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। हमने क्या किया, x/√x अलग कर दिया, -1/√x कर दिया, क्योंकि हमको तो पता है ये a + b/2 अगर है तो इसको लिख सकते हैं a/2 + b/2, ठीक। इसी टाइप से इसमें, ठीक। ये बेसिक चीज़ें हैं।
तो अब बताओ इसमें रूट एक्स एक रूट एक्स तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एक्स पावर 1 है ना, इसको ब्रेक कर सकते लिख सकते हैं रूट एक्स इंटू रूट एक्स। तो रूट एक्स इंटू रूट एक्स अपॉन रूट एक्स, या ऐसे करके बेसिक, और भी बेसिक बता रहे हैं। कोई भी कितना भी कमजोर बच्चा हो, मेरी क्लास पढ़ रहे हैं, आसानी से कोई चीज़ ना समझ में आए तो मेरा माइंड खुद ही उसको समझा देगा। इंटीग्रेशन रूट एक्स अलग कर दिया, माइनस इंटीग्रेशन 1/रूट एक्स इसका अलग कर दिया। ठीक, आई होप तुमको यहाँ तक आसानी से क्लियर हो गया होगा। ठीक, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है तुम्हारा x की पावर हाफ, समझ लो इसको अगर हम चेंज करें तो इसको लिख सकते हैं x की पावर हाफ, और इसको अगर लिखना चाहें तो x की पावर 1/x की पावर हाफ, लेकिन ऊपर ले जाएंगे तो इसको लिख सकते हैं क्या, x की पावर माइनस हाफ। अब तुम्हारा x की पावर n वाला फॉर्मूला रन कर जाएगा यहाँ पे ना, तो यहाँ पर हो जाएगा x की पावर 3/2 और यही पावर नीचे 3/2 माइनस x की पावर हाफ अपॉन हाफ क्यों होगी, क्योंकि माइनस 1/2 प्लस 1, क्योंकि एक में से हाफ वैल्यू गई तो हाफ बची, तो हाफ अपॉन हाफ। तुम्हारा आंसर क्या है 2/3, इस 3/2 का रेसिप्रोकल हो जाएगा, 3/2 का 2/3 x की पावर 3/2 माइनस 2, क्योंकि 1/2 का जब रेसिप्रोकल होगा तो 2 आएगा, x की पावर 1/2। इट इज योर आंसर। आइयो पास पहले समझ में आ गया होगा, बस इसमें क्या था, थोड़ा एलसीएम वगैरह था और उसके बाद हमने क्या किया, अलग अलग कर दिया, बस तुम्हारा आंसर। ठीक, अब हम क्वेश्चन नंबर डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। आई होप तुम लोगों को बहुत ही आसानी से 10 तक क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, और हमने अगेन फिर ये बता रहे हैं, जिसको नहीं क्लियर हो तो मेरी प्रीवियस वीडियो को लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब देखो, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखो इंटीग्रेशन x³ प्लस 5x² माइनस 4/x² इंटू dx। पर देखते जाओ, सारे क्वेश्चन देख लो, तुमको समझ लो इंटीग्रेशन में कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। सारी जितने भी क्वेश्चन हमने 18 डिस्कस कर रहे हैं, सारे क्वेश्चन तुमको क्या करना है, बस समझना है। उसके बाद तुम खुद ही अपने आप एनसीईआरटी की बुक उठाओगे, सारे क्वेश्चन एक एक करके क्लियर हो जाएंगे और कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक, तो x³ प्लस 5x² माइनस 4/x², इसका सबसे पहले 3 टर्म है तो 3 टर्म में हमने डिवाइड कर लिया, x³ का अलग इंटीग्रेशन, 5 कांस्टेंट बाहर कर दो, x² dx माइनस 4 बाहर कर लो, कांस्टेंट है 1/x² dx। आई होप क्लियर हो गया होगा। इसका डायरेक्ट हम कर देंगे x³ का x की पावर 4/4, 5x² का हो जाएगा x³/3, 4। अब यहाँ पे तो सोचोगे इसका क्या होगा, इसकी पावर ऊपर ले लो, कोई दिक्कत नहीं, 1/x² है x की पावर -2 लिख सकते हैं इसको इंटू dx। यहाँ पे आंसर हो जाएगा x की पावर 4/4 प्लस 5/3 x³ माइनस 4 इंटू x की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, फॉर्मूला तो वही लगेगा तुम्हारा प्लस c। ठीक, तो यहाँ हो जाएगा x की पावर 4/4 प्लस 5/3 x³ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ 1 बचेगा तो यहाँ बचेगा x की पावर -1, या इसी को लिख सकते हैं 1/x प्लस। इट इज योर आंसर। ठीक, आई होप क्लियर हो गया होगा 11 नंबर क्वेश्चन कि 11 नंबर क्वेश्चन में हमने क्या क्या किया। फर्स्टली 3 पार्ट थे, 3 पार्ट को हमने डिवाइड कर दिया और 3 पार्ट को डिवाइड करने के बाद अलग अलग उसका इंटीग्रेशन। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 तुम्हारा क्या दिया है, अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, इंटीग्रेशन x³ प्लस 3x प्लस 4/√x इंटू dx। अब ये अपॉन√x मतलब पूरे का होल अपॉन√x है, तो इसी टर्म से सबको डिवाइड कर देंगे, 3 टर्म में डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद अलग अलग क्या करेंगे, हम उसका इंटीग्रेशन करा देंगे, बस आंसर हो गया। बहुत ईजी, बस मेरे साथ जुड़े रहो तो बस सारी चीज़ें क्लियर होती चलेगी, चाहे जो भी मैथ्स में होगी, जो भी तुम्हारे चैप्टर हम डिस्कस करेंगे। अभी तो इंटीग्रल पढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे इसके बाद एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स पे आएंगे। उसके बाद तुम्हारा जो फर्स्ट पेपर है उसके भी टॉपिक क्लियर करेंगे, मैट्रिसेस वगैरह। इतनी आसान तरीके से मैट्रिक्स बताएंगे कि मैट्रिक्स का क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करके आओगे, या फिर जो भी हमसे टॉपिक पढ़ोगे उस कभी भी कोई डाउट नहीं आने वाला है। तो x³ अपॉन√x, पहले √x को सब 3 टर्म है, 3 टर्म से डिवाइड कर दो। बताओ, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, इस √x को तीनों टर्म से डिवाइड कर दिया। उसके बाद क्या करना, तीनों को अलग अलग कर दो, और अलग करने से पहले ये भी ध्यान रखो, ये पावर हाफ है, √x का मतलब क्या हुआ, x की पावर हाफ। x की पावर हाफ को x में सब्ट्रैक्ट करते जाओ सब में, क्योंकि हमको पता है ऊपर से जब पावर जाएंगी नीचे से ऊपर जाती है तो पावर क्या होगी, माइनस में हो जाती है। अगर माइनस वाली पावर ऊपर जाएगी तो प्लस हो जाएगी। ये तो सारी चीज़ें तुम लोग 9th में
पढ़ लोगे, ठीक है। सबसे पहले ये x की पावर 3 माइनस हाफ लिख दिया, ये पावर में ले गए 3 कांस्टेंट है बाहर कर दिया, x की पावर 1 माइनस हाफ 1 की चूंकि 1 होती है पावर, अगर कोई पावर नहीं तो 1 है। इसमें 4 कांस्टेंट है बाहर कर लिया, इंटीग्रेशन के साथ में करते चलना है। ये हो जाएगी x की पावर माइनस हाफ, क्योंकि इसमें कुछ x वाला टर्म ऊपर है नहीं तो x की पावर को सीधे क्या करेंगे हम ऊपर ही ले आएंगे। फिर उसके बाद x की पावर 3 माइनस 1/2 जब एलसीएम लेंगे तो 3 2 जा 6 6 माइनस 1 5, मतलब x की पावर 5/2 बचेगा। यहाँ पे क्या बचेगा, x की पावर 1 माइनस हाफ मतलब हाफ बचा, प्लस 4 यहाँ पे x की पावर माइनस हाफ dx है, तो ये मैं सोचना dx नहीं है तो dx ऑटोमेटिक होगा। x की पावर 5/2 का जब करेंगे तो x की पावर 5/2 प्लस 1, 5/2 प्लस 1 में 2 जब एलसीएम लेंगे तो 5x की पावर 7/2 आया अपॉन 7/2, ठीक है, प्लस 3 x की पावर 1/2 प्लस 1 3/2, मतलब हो गया x की पावर 3/2 अपॉन 3/2, ओके। यहाँ पे प्लस 4 x की पावर माइनस हाफ का जो इंटीग्रेशन करेंगे x की पावर माइनस हाफ प्लस 1, माइनस हाफ प्लस 1 मतलब x की पावर हाफ बचेगी, क्योंकि 1 में से हाफ गया आगे तो बचा। बताओ यहाँ तक क्लियर। अब देखो यहाँ पे 7/2 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/7 x की पावर 7/2 प्लस 3 इंटू 2/3 और 3 से 3 कैंसिल हो गया, x की पावर 3/2 प्लस 4 इंटू ये 1/2 का 2 हो गया x की पावर हाफ, ठीक। आई होप तुम्हारा आंसर जो आएगा 2/7 x की पावर 7/2 प्लस 2 x की पावर 3/2 प्लस 4 टू 8 x की पावर हाफ, ये जो आंसर यह तुम्हारा आंसर है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले रूट x से तीनों टर्म को डिवाइड कर दिया, भाग कर दिया, उसके बाद ये x की पावर आधी जो थी वो इनकी पावर में घटा दिया, क्योंकि ये पावर ऊपर जाएगी माइनस में हो जाएगी तो घटा दिया। घटाने के बाद ये एलसीएम लेंगे तो 3 2 6 माइनस 1 5/2, इसी टाइप से इसमें भी हमने किया। फिर उसके बाद तुम्हारे ये फॉर्म के सीधे बन गए, x की पावर n वाले सारे x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 होता है 5/2 प्लस 1 7/2। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर डिस्कस करते हैं 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या है तुम्हारा, क्वेश्चन नंबर जो 13 है उसमें हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले इसमें भी उसी टाइप का है, थोड़ा अरेंजमेंट है, लेकिन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इट इज योर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन तुम्हारे अब आया है, मतलब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसमें सोचो हम इसको डिवाइड करें -1 से इसको करें, नहीं बनेगा, ठीक। इसमें देखो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ऊपर देखो कॉमन कुछ मिल रहा होगा, सबसे पहले इसी टाइप के क्वेश्चन ही सेट करते हैं। हमने देखा इन दो टर्म में x² कॉमन दिख रहा है, क्योंकि x³ है x² है तो x² कॉमन हो गया, x माइनस 1 प्लस अब इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं होता है तो 1 वैल्यू तो हमेशा सब में कॉमन होती है, तो इन दोनों में 1 कॉमन लिया तो x माइनस 1, ठीक, x माइनस 1 इंटू dx। अब जो चीज़ अगेन कॉमन होती है फिर से अगेन कॉमन ले लो, x माइनस 1 दोनों में कॉमन है तो यहाँ बचा x² प्लस 1 अपॉन x माइनस 1। अब देखो x माइनस 1 कैंसिल, ये इसीलिए आया था, बस कॉमन लेंगे काट दो, ये x माइनस 1 इसीलिए आया था कि ऊपर से कॉमन हो जाए और ये चीज़ कट जाए, ठीक। तो अब तुम्हारा आया कि केवल बचा x² प्लस 1। अब देखो कितना इजी हो गया, ठीक है। सबसे पहले अलग अलग किया x² dx प्लस इंटीग्रेशन 1 dx, ठीक। तो सबसे पहले x² का जब करेंगे तो x³ अपॉन 3 प्लस 1 का x प्लस ये t आंसर, ओके, क्लियर हो गया। सबसे पहले हमने ऊपर कॉमन लिया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें बहुत लोग क्या करेंगे थोड़ा अलग अलग करके करेंगे तो उसमें दिक्कत हो जाएगी। सबसे पहले कॉमन हमको एल्जेब्रिक चीज़ भी लगानी है, जो चीज़ हम हाई स्कूल से पढ़ के आए हैं एल्जेब्रिक फंक्शन से, रूट वगैरह निकालना, ठीक है, फैक्टर निकालना, ये सब चीज़ें हमको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा जिससे क्वेश्चन और भी ईजी हो जाए। आइए तुम लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गई हो, ठीक। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 तुम्हारा जो है वो तुम्हारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 ये है 1 माइनस x इंटीग्रेशन 1 माइनस x रूट x dx। सबसे पहले जो चीज़ बाहर इंटू में लिखी हो सबसे पहले उसको इंटू कर दो, जैसे इस टाइप का क्वेश्चन तुम्हारा कौन सा था, ये वाला 7 नंबर, ठीक। तो इसमें भी इसी टाइप से करेंगे, 1 की रूट x से करेंगे रूट x माइनस इस x की करेंगे जब इससे तो आएगा x रूट x dx। अब इसको क्या करो पावर में चेंज कर लो, इसको लिख सकते हैं x की पावर हाफ, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 1/2, 1 प्लस 1/2 बहुत लोग ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा होगा कि x रूट x को हमने x की पावर 3/2 फिर डायरेक्टली करें तो पता है x की पावर 1 होती है, x की पावर हाफ होती है, बेस इक्वल होता है, ये प्रॉपर्टी पड़ी होगी कि उसकी पावर ऐड हो जाती है तो x की पावर 3/2 आता है। हम डायरेक्ट लिखते तो हो सकता है कुछ लोग ना समझ पाते, लेकिन बेसिक चीज़ें भी हम तुम लोग को क्लियर करते हुए चलेंगे, ठीक।
तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स की पावर हाफ माइनस एक्स की पावर 3/2 इंटू डी एक्स। तो एक्स की पावर हाफ का जब भी इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/2 + 1 एक्स की पावर 3/2 अपॉन 3/2। एक्स की पावर 3/2 का जब भी हम करेंगे तो 3/2 + 1 मतलब 5/2 अपॉन 5/2, ठीक, प्लस सी कांस्टेंट। अब ये वाली वैल्यू का रेसिप्रोकल हो गया 2/3 एक्स की पावर 3/2 माइनस 5/2 का 2/5, ये रेसिप्रोकल हो गया एक्स की पावर 5/2 प्लस ई टी थ्योरम। आई होप समझ में आ गया होगा यहाँ तक। 14 तक क्वेश्चन तुम लोगों को दिक्कत नहीं होने वाली। अब क्वेश्चन नंबर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर तुम्हारी एक्सरसाइज 7.1 का 15 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 डिस्कस करते हैं। आज ही तुम लोगों की ये पूरी एक्सरसाइज हम निपटा देंगे, ठीक है। बिल्कुल जीरो से हीरो लेवल बना देंगे, मतलब कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। 7.1 एक्सरसाइज आंख देख के ऐसे ही माइंड में ही कर लोगे, ठीक। बस एक बार क्या करना है तुमको, यहाँ से पढ़ने के बाद कुछ क्वेश्चन 7.1 के अपने आप से लगा के देखना, ठीक है, और कुछ एग्जाम्पल्स वगैरह भी लगाना, ठीक, जिससे तुम लोगों की प्रैक्टिस हो जाए। क्योंकि मैथ में तुमको पता है जितना प्रैक्टिस करेंगे वो क्वेश्चन उतना ही ज़्यादा स्ट्रांग होता चला जाता है। तो मैथ में प्रैक्टिस का रोल है, ठीक है। मतलब चाहे जिसको जितनी भी मैथ आती है, लेकिन अगर वो प्रैक्टिस करना छोड़ देना तो उसकी मैथ जीरो हो जाएगी। जीरो से हीरो बनाने वाला काम करता है मैथ में प्रैक्टिस। तो सबसे पहले मैथ अगर तुमको अच्छी करनी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन स्ट्रॉन्ग। मैन स्ट्रॉन्ग नहीं, मैथ स्ट्रॉन्ग। प्रैक्टिस मेक्स मैथ स्ट्रॉन्ग, ठीक। यहाँ पे मैन वर्ड भी सही है, लेकिन मैथमेटिकल रूल में चूंकि हम मैथ पढ़ा रहे हैं तुम लोगों को, तो मैथ के हिसाब से तुम्हें होना चाहिए प्रैक्टिस मेक्स मैथ स्ट्रॉन्ग। तो क्वेश्चन नंबर तुम्हारा आ गया 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है इंटीग्रेशन √x 3x², उसी टाइप का है। अब ये हम करेंगे नहीं क्योंकि ये तुमको घर से ही करना है। कैसे करना है, इस √x का मतलब हो गया x की पावर हाफ, ठीक है। x की पावर हाफ को x² में ऐड करो 2 + हाफ, x की पावर 1 + 1/2 और 3x, उसके बाद अलग अलग कर देना, कांस्टेंट वैल्यू बाहर कर देना, लग जाएगी, ठीक है। कुछ क्वेश्चन तो घर के लिए लगाओ, प्रैक्टिस में स्ट्रॉन्ग जब तुमको बता दिया है तो कम से कम कुछ तो अपना ट्राई करो। अब ये वाली देखो क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 15 तुम्हारा हम नहीं बताएंगे, ये तुम्हारा बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, इसी से रिलेटेड था। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या है, इंटीग्रेशन 2x - 3 cos x + e⁴x, ये हमारा, ठीक है। 2x - 3 cos x + e⁴x dx। सबसे पहले तीन टर्म है, तीनों टर्म को अलग कर दो, कांस्टेंट भी बाहर करते चलो। इसमें कांस्टेंट, ठीक है, इंटीग्रेशन e⁴x, यहाँ पे dx लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हो, dx है, ठीक है। सब कुछ कर लेना, कभी भी इस टाइप की मिस्टेक हो तो सोचना कि सर को आता नहीं, ठीक है। dx मतलब वो तुम्हारा अंडरस्टूड है कि ये dx तो होगा ही, बिना dx के इंटीग्रेशन कर ही नहीं सकते। तो यहाँ पे हो गया x²/2 - 3 इंटू इंटीग्रेशन में sin x का बताया था माइनस cos x। कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं, cos x का माइनस sin x सोचते हैं। हम उस दिन रूल बताया था कि डिफरेंशिएशन में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन c से स्टार्ट होते हैं वो वैल्यू हमेशा नेगेटिव होती है, बस, ठीक। जो लोग क्लास किए होंगे उनको याद होगा। तो इंटीग्रेशन cos x sin x प्लस e⁴x का e⁴x प्लस आंसर तुम्हारा होगा 2 से 2 कैंसिल, x² - 3 sin x प्लस e⁴x प्लस e⁴x। आई होप क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 हो ही गया है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखो क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 इंटीग्रेशन, क्वेश्चन नंबर 17 तुम्हारी एक्सरसाइज 7.1 का इंटीग्रेशन 2x² + 3 sin x + 5 √x dx। 3 टर्म है, 3 टर्म में डिवाइड करो, ये भी नहीं बताएंगे, ठीक है। ये तो इसी से बिल्कुल रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। जो लग रहा है बिल्कुल ही नहीं बताने वाला है वो भी बताएं। अब इसका मतलब है थोड़ा नहीं कि सारे क्वेश्चन बताने हैं, कुछ क्वेश्चन तो घर के लिए देना ही है। और ज़्यादा क्वेश्चन अगर तुम लोगों को सॉल्व करना हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे तुम लोगों को अच्छे से अच्छे क्वेश्चन डिस्कस कर भेज दिए जाएंगे, जो आप प्रैक्टिस के लिए ले सकते हैं। पहले सबसे पहले sec x से इंटू कर लो, sec²x, इस sec x की इससे इंटू करो, फिर इस sec x की इससे करो, ठीक है। अलग भी करते हैं, चलो। sec x tan x dx, sec x बाहर था, पहले इससे इंटू किया, sec² dx हो गया, इससे अलग कर दिया। डायरेक्ट करना तो पहले ही था, तो हमने एक तो पहले ही बाहर कर दिया, क्योंकि दो टर्म बनते हैं sec x × tan x। अब देखो इसका मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बताएगा, इंटीग्रेशन sec² x होता है tan x
इंटीग्रेशन सेकंड इंटू tan x होता है सेकंड्स प्लस ई टी जो आंसर। आई होप तुम लोगों को एक्सरसाइज 7.1 जो एनसीईआरटी बेस है बहुत ही आसानी से समझ में आ गई होगी। हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि एनसीईआरटी के क्वेश्चन तुम्हारे यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड दोनों ही सिलेबस में बिल्कुल कॉमन है। तो हम मीडियम के स्टूडेंट्स को लेके चल रहे हैं, जिससे हमको क्या करना पड़ेगा, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, एक क्लास अलग से बनाएंगे जिसमें अदर राइटर की होगी। जब पूरी ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी इंटीग्रल वाली, जब जिस दिन भी ये एक्सरसाइज पूरी खत्म हो गई तो एनसीईआरटी के एक्सेप्ट जो भी क्वेश्चन होंगे वो हम अलग ही वीडियो बना के डाल देंगे। क्योंकि तुम लोगों का मोटिव क्या है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन, क्योंकि तुम्हारे क्वेश्चन पेपर में भी आते हैं एनसीईआरटी टाइप से ज़्यादा आते हैं, ठीक है। तो हमने एनसीईआरटी टाइप सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, इसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं होगा मिस। और उसके बाद जो एक अलग से वीडियो पड़ेगी जब ये चैप्टर खत्म होगा तो उसमें लिख देंगे, डायरेक्टली बता देंगे एक्सेप्ट एनसीईआरटी क्वेश्चन अदर राइटर बुक्स, ठीक है। तो सबसे पहले तुम्हारी ये सारे क्वेश्चन आज डिस्कस कर लिए हैं, 1 से 18 तक थे, ठीक है। समझ लो 18 से ज़्यादा ही हो गए, कुछ इस टाइप के क्वेश्चन होंगे जो तुम लोगों को इसी टाइप से करना है, ठीक है। तो आज की क्लास इतनी ही रखते हैं। तो एक्सरसाइज 7.1 तुम लोगों की कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट जब वीडियो आएगी वो एक्सरसाइज 7.2 पे आएगी। वो जो क्वेश्चन हैं 2-4 वो अपने आप से प्रैक्टिस करो, क्योंकि कुछ तो प्रैक्टिस के लिए तुम लोगों को छोड़ना ही पड़ेगा ना, सारी चीज़ हम ही बता देंगे तो पढ़ना क्या फ़ायदा, ठीक है। तो प्रैक्टिस के लिए हम खुद तुम लोगों को मोटिव कर रहे हैं, प्रैक्टिस जरूर करो, ठीक है। और अच्छे से मेरे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहिए, कनेक्ट रहिए, अपने जो भी फ्रेंड वगैरह हों उनको इनवाइट कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल गुरुज लर्निंग क्लासेस के पर, ठीक है। जो अपना यूट्यूब चैनल है, क्योंकि ये ऐसा चैनल है जो तुम लोगों को फ्री प्रोवाइड करा रहा है बेस्ट कंटेंट, ठीक है। आप लोगों को बेस्ट फ्री कंटेंट इस यूट्यूब चैनल पे मेरे द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। जो क्या है चैनल ग्लोरियस लर्निंग क्लासेस। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इनवाइट कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए। अब हो सकता है कि तुम लोग हेल्प करोगे तो उन लोगों की भी थोड़ी हेल्प मिल सके, क्योंकि उनको भी पता चले कि हमको यूट्यूब पे ठीक ठाक कंटेंट अच्छे से मिल रहा है। और जाते जाते बस इतना ही कहना चाहेंगे, अगर मेरा हार्ड वर्क अच्छा लगा हो या मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। जय हिंद, नमस्कार।